हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज है हमारा यूपीजीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज्वाइन कर लेना है, जो कि टेलीग्राम पर आपको ओपन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि उत्तर प्रदेश के राज्य ललित कला अकेडमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अच्छा, तो ललित को याद रखेंगे आप। ललित में होता है सुंदर, और सुंदर चीज़ को देखने के बाद हम क्या करते हैं, हमें आनंद आ जाता है, यानी कि डॉक्टर संपूर्णानंद, यानी कि आनंद। अच्छा, उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कौन? संपूर्णानंद जी। ठीक है, जहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी हम इसको ट्रिक के साथ भी याद करेंगे। ललित कला अकेडमी की जो स्थापना है वो 8 फरवरी 1962 में लखनऊ से लाल बराबरी महल तक है। ठीक है भाई। अच्छा, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय आपका वाराणसी के अंदर है, और संपूर्णानंद कारागार परीक्षण ये लखनऊ के अंदर है। लखनऊ यानी कि टिक साथ रखें, कारागार और लखनऊ। ठीक है ना। कारागार आप चाहे कितनी भी जान लगा लो, कितने भी आप पैसे दे लो, लाख लाख रुपए भी दे दो, फिर भी आप कारागार से नहीं छूट सकते। अगर और कारागार में जाने के बाद क्या होता है, आनंद खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मेले लगते हैं। भाई सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं कहाँ पर? मथुरा के अंदर लगभग 86 मेले, और सबसे कम मेले लगते हैं पीलीभीत। छोटा पंजाब के नाम से भी हम पीलीभीत को जानते हैं। देवी पाटन मेला लगता है बलरामपुर। बाद में लिखा है यहाँ पर टन, और टन होता है बहुत ज़्यादा वजन, टन है ना, किलो से भी ज़्यादा। और जो ज़्यादा वजन होगा वो उठा सकता है, जिसके अंदर होगा बल, यानी कि बलराम। विंध्याचल को याद रखेंगे आप। अंध्या, विंध्या, अंध्या। और अंध्या आदमी हो सकता है तब जब मिर्जा को रखेंगे आप मिर्च से याद, यानी कि मिर्चा किसी की आंखों में अगर डाल दो कि वो हो गया अंधा, यानी कि विंध्या। काकोरा मेला लगता है आपका बदायूं के अंदर। ठीक है। और कैलाश मेला लगता है आगरा। आगरा यानी कि आग लगा दी हमने कहीं पर, तो वहाँ पर क्या हुआ, लाशें ही लाशें बिछ गई। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आंसर है हमारा कथक। कथक का जो विकास है वो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के दौरान हुआ था। और कथक घराने कौन कौन से हैं? लखनऊ और वाराणसी में ही पड़ते हैं कथक घराने। ठीक है भाई। और कलाकार कुछ इंपॉर्टेंट है इसके, जैसे कि प्रसिद्ध कलाकार इसके कथक के होने वाले हैं आपके कि दुर्गा महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, बिंदादीन महाराज और शंभू महाराज। महाराज नाम है तो समझ लो कहाँ है, कथक में है 99%। और यहाँ पर ये क्या होने वाला है, कालका और गोपी कृष्ण चौबे, ये थोड़ा सा और याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि हिंदुस्तानी अकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, ये कहाँ पर है? लखनऊ, यानी कि सॉरी प्रयागराज में होने वाला है, जिसको इलाहाबाद भी नाम था इसका। इसकी स्थापना हुई थी 22 जनवरी 1927 के अंदर। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान है आपका 1985 में इसकी स्थापना हुई, तो ये हमारा होने वाला है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रदान किया है। आंसर है हमारा शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह पढ़कर ही आप क्या करते हैं, शादी में जो मुस्लिम शादी होती है वहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़कर ही क्या होते हैं, शुरू करते हैं काम को शादी का। और शादी में क्या बजती है, शहनाई। ठीक है, ठीक साथ रखें, शहनाई का संबंध किससे है, बिस्मिल्लाह खान से। भारत रत्न मिला है इनको 2001 में। और संगीत रत्न पुरस्कार जो पुरस्कार है वो 22 अगस्त 2006 में क्या हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी जो धनराशि है वो 5 लाख रुपए है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, किस अनुसूची के अंतर्निहित है? ये है हमारा अनुसूची 9। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको जोड़ा गया था। और कृषि सुधार से संबंधित कानूनों की रक्षा करना अनुच्छेद 31A के अंदर दिया गया है जिक्र। सीमेंट का जो प्रयोग करते हैं, सीमेंट का जो सबसे ज़्यादा जो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है वो है आपका चुर्क। चुर्क याद रखेंगे आप, चौक से, जैसे कि जो चौक से लिखते थे ना बोर्ड पे, तो यानी कि वो चुर्क ही बनती थी सीमेंट की, मान लो ट्रिक से। फिरोज को रखेंगे हम रोज, डेली। और चूड़ियाँ पहनती हैं घर में महिलाएं डेली। और अलीगढ़ को रखेंगे आप तालों से संबंधित जोड़कर, कैसे भी कर लो आप चाहे।
और मेरठ तो आपका खेल के सामान के लिए ही प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का समाचार पत्र जो उद्दंड मार्तंड है भाई, ये 1806 में इसका क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था ये कलकत्ता में। तो इनके जो संपादक है वो कौन है? आंसर हमारा जुगल किशोर मिश्र, ठीक है, जो कि कानपुर के निवासी थे। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में चलने वाला प्रथम हिंदी अखबार कौन सा था? आंसर हमारा बनारस, जो कि एक वीकली अखबार था, साप्ताहिक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23 के अनुसार राज्य में कुल कितने वन्य विहार हैं? आंसर है टोटल 11 वन्य विहार हैं। और कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली के अंदर पड़ने वाला है। चंद्रप्रभा चंदौली, चा चा की आवाज़ आ रही है। कछुआ वाराणसी, और सोहोगी वरवा ये है आपका महाराजगंज में, ठीक है ना, सोहोगी वरवा। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य आपका ललितपुर के अंदर होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि अयोध्या के किस गांव में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना के प्रस्ताव पर जो है सहमति दी गई है? आंसर है माझा जगथारा गांव। और इसकी जो ज़मीन है टोटल किसकी, मंदिर की, यानी कि जो वास्तुकला संग्रहालय है इसकी टोटल ये ज़मीन है 25 एकड़ के अंदर बनाया गया है वास्तुकला संग्रहालय अयोध्या के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहला पूर्ण लड़कियों वाला सैनिक स्कूल, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पूर्ण महिलाओं का, पूर्ण लड़कियों का जो सैनिक स्कूल है वो कहाँ पर है? ये मथुरा के अंदर है। लेकिन पहले मैंने आपको उसका नाम नहीं बताया था स्कूल का। इसका नाम है संविद गुरुकुलम और गर्ल्स सैनिक स्कूल, जो कि ये मथुरा के अंदर होने वाला है। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है वो मथुरा होने वाला है। और राष्ट्रीय भगवत गीता अनुसंधान भी मथुरा में ही है। सांसद है मथुरा की हेमा मालिनी, और केंद्रीय बकरी अनुसंधान भी मथुरा में ही है, मथुरा के मखदूम में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार उत्तर प्रदेश के किन शहरों को स्वच्छ गंगा टाउन श्रेणी में सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया है? आंसर है वाराणसी और प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 13 है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर को सोने से किसने जड़वाया था? सोने से भाई साहब किसने? तो ये है हमारे रणजीत सिंह। 1853 में पंजाब के राजा थे और इन्होंने टोटल 22 टन सोना विश्वनाथ, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसके शिखर में लगवाया था। इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1777 ईस्वी में इस मंदिर का जीर्णोद्वार कराया था, ठीक है ना, यानी कि इन्होंने इसको समझ लो एक तरीके से दोबारा ही इसको पुनर्गठित किया था, ठीक है, दोबारा से इन्होंने बनवाया था रानी अहिल्याबाई ने। इनकी चोटी, मंदिर की चोटी यानी कि टोटल 51 फीट की है। और तुलसी मानस मंदिर भी वाराणसी के अंदर ही होने वाला है। तुलसी की वाणी बहुत अच्छी थी, इसलिए वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उत्तर प्रदेश के 4 आर्थिक क्षेत्रों में से किस क्षेत्र का भौगोलिक जो क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? यानी कि टोटल पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है, तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो है हमारा पूर्व का, जिधर से सूरज निकलता है। जिले टोटल उत्तर प्रदेश के अंदर 75 है, और मंडल 18 है, और नगर निगम 17 है। और क्वेश्चन नंबर है 15 कि किशन महाराज का संबंध है तबला से। आप ऐसा मान लो कि एक तबला है, तबला वादक को जोड़ेंगे आप टकले से, और टकले को आप देखा होगा आपने, छोटे बच्चे जो टकले होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को है ना हम चुम्मी वगैरह करते रहते हैं, किस करते रहते हैं कि, और उसके उनके गंजे पर किस करते रहते हैं, तो इसलिए किशन जोड़ देंगे यहाँ पर, किशन महाराज किस। तो किस किसको की तबला, यानी कि टकला बच्चा था कोई, है ना, माइंड में अपने लगा लो इसको। हरि प्रसाद चौरसिया है बांसुरी से, क्योंकि हरि से याद आया कृष्ण जी, और वो बांसुरी बजाते थे। पंडित गोपाल जी मिश्र का संबंध है सारंगी से, ठीक है ना। और कूदक सिंह जो है वो पखावज से है। पखावज को याद रखेंगे आप पंखों से, और कूदक यानी कि कूद गया। अगर पंखे लगे हुए साइड में आपके हाथों में तो आप कूद सकते हो, कहते हैं ना कि पंखों से आप याद कर सकते हो, है ना, पंख है तो कूद सकते हो, आप गिरोगे नहीं।
और क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1937 में चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में गठित मंत्रिपरिषद में किसको वित्त विभाग जो है सौंपा गया था। आंसर है रफ़ी अहमद किदवई को, रफ़ी अहमद किदवई को। और गोविंद वल्लभ पंत जो है ये प्रधानमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, जब तक है ना केंद्र का प्रधानमंत्री नहीं चुना गया था कोई भी, ठीक है। कैलाश नाथ काटजू जो है वो हमारे कानून एवं न्याय मंत्री थे। 1937 की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन नंबर सुविधा किस फ़ोन नंबर की, मतलब ये मान लो कि बस आप कि महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है, ये है आपका 1090। पुलिस के लिए आप लगाओगे नंबर 112 और फायर यानी कि आग के लिए 101। एक एक को क्या कर देगी, आग जीरो कर देगी, एक एक को क्या कर देगी, जीरो आग। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है 1076। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष किस माह में मनाया जाता है। नवंबर और दिसंबर। लाख लाख रुपए देकर आपने नवंबर और दिसंबर में त्यौहार मनाया, आखिरी है ना, इसलिए दिसंबर में आप फ्री हो जाते हो। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, ये लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य वन नीति घोषित कब की गई थी, ठीक है ना। ये है आपके 1998। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सरकार द्वारा राज्य वन नीति घोषित 1998 में की गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।